हेलो एवरीवन, आई एम मीरा नरूला। टुडे अगेन आई एम बिफोर यू। तो जैसे कि कल से हमने क्लास +1 के टेक्सचुअल पार्ट में से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं उनकी रिवीजन शुरू करी थी पंजाब एजुकेयर ऐप के रिवीजन मटेरियल से। तो हम आज फिर से वो रिवीजन शुरू कर रहे हैं। कल हमने 2 चैप्टर्स किए थे, तो अब आज हमारा 3rd चैप्टर है। तो 5 क्वेश्चंस जो हैं इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए इंटेंसिव स्टडी में आने हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सेक्शन सी एक्सटेंसिव में आने हैं। आप मेरे साथ रोज रिवीजन करोगे तो आप 10/10 मार्क्स जो हैं वो बड़े इजीली ले पाओगे। तो आज हम बिना देरी करे 3rd जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। जो हमारा 3rd चैप्टर टेक्स्ट बुक में है वो है लिबर्टी एंड डिसिप्लिन। दिस इज आवर चैप्टर। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। तो ये ऑथर इसके हैं विलियम स्लिम। तो विलियम स्लिम है एक्चुअली ये ब्रिटिश आर्मी में फील्ड मार्शल थे। ये बहुत ही हायर डेजिग्नेशन पे थे, लेकिन ये जब बात कर रहे हैं, जब इन्होंने लेसन की बात कर रहे हैं तो ये तब 2nd लेफ्टिनेंट थे। तो इन्होंने अपना एक इंसिडेंट भी इसमें रिलेट किया है, वो मैं आपको बताऊंगी जब क्वेश्चन आएंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स में है, डैश इज कंसिडर्ड एज अ रेस्ट्रेंट ऑन लिबर्टी। तो विलियम स्लिम क्या कहते हैं, लिबर्टी के ऊपर जो रुकावट है वो किस चीज की है, डिसिप्लिन की। लेकिन वो ये कहते क्या है कि अगर आपको लिबर्टी चाहिए तो डिसिप्लिन भी जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन इज डिसिप्लिन बिगिंस विद द ऑफिसर्स। अब ये बात उन्होंने कहाँ कही है, एक्चुअली क्या है, विलियम स्लिम अपना एक इंसिडेंट बताते हैं कि एक बार मैं 2nd लेफ्टिनेंट था, तो आई वॉज गोइंग फॉर परेड। मैं परेड के लिए जा रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ कि मेरा कोई जूनियर था, उसने मुझे सल्यूट किया। तो मैंने सल्यूट का जवाब उसको वेव करके दे दिया। तो वहाँ पे मेरे हायर जो थे ऑफिसर वो खड़े हुए थे, उन्होंने, उनके साथ सार्जेंट मेजर भी थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सल्यूट का जवाब देना नहीं आता है, तो यू शुड नो दैट कि सल्यूट का जवाब ये है कि सल्यूट का जवाब सल्यूट से ही देना होता है। तो उन्होंने मुझे ग्राउंड में लेके जाके सार्जेंट मेजर को कहा कि इनको ग्राउंड में लेके जाओ और इनको सिखाओ कि सल्यूट का जवाब कैसे देना होता है। तो मुझे उनके उसका मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ी थी ग्राउंड में जाकर। उन्होंने ये इंसिडेंट बताया है और फिर उन्होंने उनको कहा था, उनके ऑफिसर ने, कि ये बात कही थी कि डिसिप्लिन है, दिस बिगिंस विद द ऑफिसर्स। ऑफिसर्स खुद डिसिप्लिन में रहेंगे तभी वो अपने जूनियर्स को डिसिप्लिन सिखा पाएंगे। नेक्स्ट है अ डैश सल्यूटेड द ऑथर। वही है, वही इंसिडेंट की बात है। अ प्राइवेट सोल्जर सल्यूटेड द ऑथर। नेक्स्ट इज टोटलिटेरियन डिसिप्लिन इज डिजाइंड टू डैश द इंडिविजुअल। अब टोटलिटेरियन डिसिप्लिन में तानाशाही वाला डिसिप्लिन है। दिस इज डिजाइंड टू सबमर्ज द इंडिविजुअल। तो सबमर्ज किस लिए, सबमर्ज द इंडिविजुअल का एक्चुअली मीनिंग है कि तानाशाही डिसिप्लिन इसलिए लागू किया जाता है ताकि जो इंडिविजुअल खुद है वो अपनी मनमानी ना चला सके। उसके बाद है डिसिप्लिन इज अनअवॉइडेबल। ये है द डिसिप्लिन इम्पोज फोर्सिबली इज नथिंग बट डिक्टेटरशिप। तो इसमें यह भी कहा गया है कि फोर्सिबली अगर डिसिप्लिन किसी पे इम्पोज किया जाता है तो वो एक तरह की डिक्टेटरशिप है। डिसिप्लिन इज अनअवॉइडेबल फॉर अ मॉडर्न मैन, वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स हमें बताना है, तो दिस इज ट्रू। मॉडर्न मैन के लिए डिसिप्लिन अनअवॉइडेबल है, डिसिप्लिन में हमें रहना पड़ेगा। उसके बाद है द Britishers are united but it comes to most of the things. True है, false है, तो this is true. ब्रिटिशर्स यूनाइट होते हैं जब भी कोई उनकी बात आती है। यू विल कीप टू द लेफ्ट फॉर एंजॉयमेंट। तो वी कीप टू द लेफ्ट, हम अपने बाईं ओर चलते हैं। किस लिए चलते हैं, एंजॉयमेंट के लिए चलते हैं? नो, दिस इज फॉल्स। तो एंजॉयमेंट के लिए नहीं चलते। दिस इज अ रूल कि हमें लेफ्ट में चलना है ताकि हम खुद भी एक्सीडेंट से बच सकें और दूसरों को भी एक्सीडेंट से बचा सकें। नेक्स्ट है डिसिप्लिन इज डैरोगेटरी। ये ट्रू है या फॉल्स है? डिसिप्लिन डैरोगेटरी है। डैरोगेटरी का मीनिंग होता है इंसल्टिंग। डिसिप्लिन आपकी इंसल्ट करता है? नो, डिसिप्लिन इज नो डैरोगेटरी, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन enables man to live in community। डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि आप कम्युनिटी में कैसे रहो, तो ठीक है, दिस इज ट्रू, क्योंकि हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो कम्युनिटी में रहने के काबिल हैं। नहीं तो फिर हर और वो केओस हो जाएगा, अगर अफरा तफरी मच जाएगी अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, विलियम स्लिम। व्हाट इज डिसिप्लिन? ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। ये 1
सेंटेंस का आंसर है डिसिप्लिन इज ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। हु पनिश द राइटर फॉर नॉट रिटर्निंग अ सैल्यूट प्रॉपर्ली? हिज कर्नल। इसको स्पेलिंग में कॉलोनल लिखते हैं, कर्नल बोलते हैं इसको। व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल फ्रीडम? हर तरह की फ्रीडम की फाउंडेशन क्या है? डिसिप्लिन है। कैन वी हैव लिबर्टी विदाउट डिसिप्लिन? नो, वी कांट हैव लिबर्टी विदाउट डिसिप्लिन। व्हाट इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी पर्सन? हर पर्सन का बर्थ राइट क्या है? लिबर्टी है। व्हाट टाइप ऑफ कंट्रास्ट इज लिबर्टी? लिबर्टी किस तरह का कंट्रास्ट है? सो दिस इज सोशल। What does indiscipline lead to? ये मैंने अभी बताया, इनडिसिप्लिन अगर होगा, हम अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? chaos हो जाएगा। chaos is अफरा तफरी मच जाएगी हर तरफ। Who was made to march in front of whole battalion? किसको सारी बटालियन के सामने मार्च करने के लिए कहा गया? यही वही फर्स्ट वाला इंसिडेंट है जो मैंने पहले बता चुकी हूँ। तो ऑथर को कहा गया था। विद ऑथर कौन है? मिस्टर विलियम स्लिम भी आप लिख सकते हो, तो ऑथर मिस्टर विलियम स्लिम भी लिख सकते हो। With whom does discipline begin? तो ये पहले भी आ चुका है कि डिसिप्लिन कहाँ से शुरू होता है, किस से शुरू होता है? तो डिसिप्लिन begins with officers। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा है, हम 2 चैप्टर्स हर रोज करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है अ प्रेसिडेंट स्पीक्स। तो ये हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक्चुअली क्या था, उन्होंने एक स्पीच दी थी हैदराबाद में, तो उनकी स्पीच में से ही ये एक्सट्रैक्ट लेके ये हमारा चैप्टर बना है। तो इसमें है व्हाट अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट कलाम द इन्वेडर्स कैप्चर बिसाइड्स अवर लैंड। तो जितने भी इन्वेडर्स इंडिया में आए, वो ब्रिटिशर्स थे चाहे पोर्टुगीज थे, जो भी आए, तो उन्होंने हमारी लैंड को कैप्चर करने के अलावा क्या किया? तो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट कलाम द इन्वेडर्स नॉट ओनली कैप्चर्ड आवर लैंड बट आवर माइंड्स आल्सो। लैंड को ही उन्होंने कैप्चर नहीं किया, उन्होंने हमारे माइंड्स को भी कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शोज दैट इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ पीस लविंग कंट्री। अब क्या चीज दिखाती है कि इंडिया इज ऑलवेज अ पीस लविंग कंट्री? वी नेवर कॉन्कर्ड और इन्वेडेड एनीवन। आज तक हमारी हिस्ट्री में है कि हमने किसी भी कंट्री पर खुद कभी भी इन्वेज नहीं किया, कभी भी इंडिया ने किसी कंट्री पे हमला नहीं किया। तो वी आर पीस लविंग कंट्री, आर इज पीस लविंग कंट्री। अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट कलाम व्हेन डिड इंडिया गेट इट्स फर्स्ट विजन? India got its first vision of freedom in 1857। डॉक्टर कलाम ने 3 टाइप्स की जो है विजन्स की बात करी है। तो फर्स्ट विजन थी उनकी फ्रीडम की एंड इट वाज इन 1857। व्हाट हैपेंड इन 1857? ये हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हुआ है कि इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज स्टार्टेड इन 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन टर्म ऑफ जीडीपी इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में जीडीपी के लिए, जीडीपी क्या होता है इकोनॉमिक्स वाले बच्चे को भी पता है, वैसे सब बच्चों को पता होना चाहिए। दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जीडीपी के मामले में इंडिया की रैंकिंग क्या है? वी आर अमंग टॉप 5 नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट कलाम व्हाट डू वी लैक इन स्पाइट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स? हमारे पास काफी अचीवमेंट्स हैं, तो प्रेसिडेंट कलाम क्या कहते हैं कि हम फिर हमारे में कमी कहाँ है? तो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग वी लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस। द प्रेसिडेंट थिंक्स दैट वी लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस टू सी आवरसेल्व्स एज डेवलप्ड नेशन। तो हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तभी हम अपने आप को डेवलप्ड नेशन की तरह नहीं देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट कलाम वाज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ हिज लाइफ? तो प्रेसिडेंट जो कलाम हैं वो एक साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने इसरो में काम किया था। तो इसरो में उनके साथ जिनके अंडर उन्होंने काम किया, तो वो 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिनॉन पर्सनालिटीज़ हैं। उनके उन्होंने नाम कहे हैं कि आई एम फॉर्चुनेट इनफ, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उनके अंडर काम करने का मौका मिला। तो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट कलाम वर्किंग विद, एक तो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक्चुअली ये इसरो के फाउंडर भी हैं। दूसरा उन्होंने नाम लिया प्रोफेसर सतीश धवन जो कि इसरो के चेयरमैन थे, एंड डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, ये मेटलर्जिस्ट थे और मटेरियल साइंटिस्ट थे। तो इन तीनों का नाम उन्होंने लिया। इन तीनों के नाम आपको याद करने हैं कि कौन कौन सी ऐसी महान हस्तियां थी जिनके साथ काम करने का मौका डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी को मिला। उसके बाद है व्हाट अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट कलाम वी डू व्हेन वी गो टू फॉरेन लैंड्स। तो इस पूरे लेसन में डॉक्टर कलाम ने यही बात करी है
कि हम इंडिया के सिस्टम को हमेशा डिग्रेड करते रहते हैं और फॉरेन कंट्रीज में हम जाते हैं तो वी शो फुल डिसिप्लिन, वहाँ पे हम सब डिसिप्लिन हो जाते हैं। तो काफ़ी सारी बातें इस लेसन में डॉक्टर कलाम जी ने दूसरी कंट्रीज के बारे में करी हैं कि वहाँ पे जाके हम क्या करने लग जाते हैं। तो फॉरेन लैंड में क्या करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट कलाम वी एग्जिबिट अवर बेस्ट मैनर, तो हम अपने बेस्ट मैनर्स जाके वहां पे फॉरेन कंट्रीज में अपने बेस्ट मैनर्स दिखाते हैं व्हेन वी गो टू सम फॉरेन लैंड। व्हाई डज वन हैज टू कम बैक टू पार्किंग एरिया इन सिंगापुर। अब क्या होता है, सपोज करो हम किसी एरिया में पार्किंग के लिए अपनी गाड़ी लगाई और हमने पार्किंग की टिकट ले ली है कि कितने पैसे वहाँ पे लगे हैं, लेकिन इंडिया में क्या होता है, लोग थोड़ी सी नेग्लिजेंस कर देते हैं, लोग वहाँ पे ज़्यादा टाइम एक ही जगह पे रुके रहते हैं। तो सिंगापुर में क्या होता है, तो डॉक्टर कलाम इज सेइंग कि अगर कोई पार्किंग लॉट पे अगर शॉपिंग मॉल चला गया है या किसी रेस्टोरेंट में है और वो ज़्यादा टाइम लगा देता है पार्किंग में, तो वो खुद जाता है अपनी टिकट को पंच करवाने के लिए कि मैंने टाइम ज़्यादा लिया है, मेरी टिकट जो है और काट दो। तो one has to come back to the parking area to punch ticket if one has overstayed means ज्यादा टाइम लगाया इन ए रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल, किसी शॉपिंग मॉल में या रेस्टोरेंट में ओवरस्टे किया है तो पंच आपको टिकट दोबारा करवानी पड़ेगी। कहाँ, सिंगापुर में। आगे है व्हाट डू वी नॉट डू ऑन द बीचेस ऑफ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया में क्या है, लोग बीचेस पे जाते हैं। अब गोवा में चले जाओ, गोवा में आप नॉर्थ गोवा में देखो कि बीचेस पे इतना गंदगी लोग फैलाते हैं वहाँ पे। तो मैं एक इस लेसन के थ्रू एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि वहाँ पे इतने इधर उधर गंदगी फैलाने की बजाय वहाँ पे डस्टबिन्स हैं, वहाँ पे हम डाल सकते हैं कूड़ा कचरा जो भी है। लोग बियर पीते हैं या कोई विस्की वगैरह पीते हैं तो वो बॉटल्स वहाँ पे बिखरी पड़ी हैं, जो भी रैपर्स हैं वहाँ पे खाने पीने वाली चीज़ों के वहाँ बिखरे पड़े हैं। तो डॉक्टर कलाम इज सेइंग कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीचेस में क्या होता है, वी डोंट थ्रो एनी एम्प्टी कोकोनट शेल एनीवेयर अदर देन द गार्बेज पेल ऑन द बीचेस। तो इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वहाँ पे सिर्फ जो भी कोकोनट का शेल है या और भी कोई कचरा है तो सब कहाँ पे फेंकेंगे, गार्बेज पेल में ही। पेल इज बाल्टी, वहाँ पे गार्बेज के पेल पड़े हैं, हम डस्टबिन बोल देते हैं, डस्टबिन पड़े होते हैं तो वो गार्बेज पेल में ही फेंकेंगे। What do the famous ex-municipal commissioner of Bombay point out in an interview? तो एक्स म्यूनिसिपल कमिश्नर का एक बार इंटरव्यू हुआ था, डॉक्टर कलाम उसकी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा था, he pointed out that the dogs of affluent people, affluent means rich, तो रिच लोगों के जो डॉग्स हैं दे पू एनीवेयर एंड लेटर ऑन द सेम पीपल मेक मच हलाबलू अबाउट द डर्टी स्ट्रीट्स एंड पेमेंट। तो वो कहीं भी पू का मतलब होता है अपनी गंदगी यानी कि पॉटी कर देते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, वही लोग होते हैं वो जो डर्टी स्ट्रीट्स और पेमेंट्स की, पेमेंट इज फुटपाथ, गंदगी वाली गलियों की और फुटपाथ के बारे में फिर वो शोर मचाते हैं कि यहाँ पे इंडिया में बहुत शोर है। अब फॉरेन कंट्री में क्या है, हम इंडियंस भी अगर फॉरेन कंट्री में जाते हैं और इवन फॉरेन कंट्री के जो भी लोग हैं वो अपने अगर पेट को लेके जाते हैं और वो कहीं पू करते हैं तो उनको साथ में एक कैरी करना पड़ता है अपना डस्ट पैन, उसमें आपको उसकी गंदगी है उठानी पड़ेगी और उसको फिर आपको गार्बेज पेल में डालना पड़ेगा। और इंडिया में लोग खुद ही उनके एफ्लुएंट पीपल के जो पेट्स हैं वो गंदगी फैलाते हैं और फिर वो खुद ही शोर मचाते हैं कि स्ट्रीट्स पर, फुटपाथ पर गंदगी बहुत है। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद हु इज टॉकिंग अबाउट दिस। तो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट कलाम व्हाट डू वी डू आफ्टर चूजिंग अ गवर्नमेंट। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम एक बार गवर्नमेंट चूज कर लेते हैं कि हमने ये गवर्नमेंट चूज कर लिया है, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो ही इज सेइंग वी चूज अ गवर्नमेंट एंड हमने एक गवर्नमेंट चूज कर ली एंड forfeit our responsibility expecting that the government would do all for us। हम अपनी सारी जिम्मेवारियां छोड़ देते हैं कि जो भी करना है वो गवर्नमेंट ही करेगी, हम तो कुछ नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट कलाम व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स बर्निंग सोशल इश्यूज। तो
क्या हमारा जो भी सोशल इश्यूज है, ज्वलंत सोशल इश्यूज हैं, उनके ऊपर हमारा क्या एटीट्यूड होता है। ही सेज दैट वी मेक प्रोटेस्ट सुपरफिशियली बट वी डू द रिवर्स एट होम। हम प्रोटेस्ट करेंगे, ऊपर ऊपर से हम प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन वही चीजें जो हैं उसका उल्टा है वो हम अपने घरों में करते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट कलाम व्हाई डू वी रन टू अमेरिका। डॉक्टर कलाम के अनुसार हम अमेरिका में क्यों भाग रहे हैं, हमारे इंडिया के लोग अमेरिका में क्यों भाग रहे हैं। वी रन टू अमेरिका टू बास्क इन देयर ग्लोरी एंड प्रेज देयर सिस्टम। उनकी ग्लोरी में, क्योंकि उनकी बहुत शोहरत है अमेरिका की, उसमें बास का वैसे मतलब होता है जैसे सन में हम बास करते हैं सूर्य में, तो यहाँ पे उनकी ग्लोरी में नहाने के लिए हम जाते हैं और उनके सिस्टम को प्रेज करने के लिए हम वहाँ पे अमेरिका में जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर। तो इसका मीनिंग है, इन्होंने मीनिंग ऑप्शंस में दिए टू गिव, टू स्टील, टू डोनेट और टू ब्रिंग, एंड द राइट ऑप्शन इज टू स्टील। टू स्टील। उसके बाद द मिल्कमैन वाज कैरिंग 2 dash of milk to the market, 2 pails of milk. Only a dash could save one from the deadly jaws of a crocodile. Miracle. All cadets were wearing blue dash. सारे cadets ने blue क्या पहनी हुई थी, shirts पहनी हुई थी। The policeman cracked on the rioters with the dash. Vengeance इसका आंसर है। उसके बाद है the ex-municipal commissioner dash pointed out that rich people litter on the roads with the dropping of their dogs. तो कौन थे ex-municipal commissioner जिन्होंने ये बात करी थी, तो ये हैं मिस्टर तिनायकर। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, we are among top dash nations 5. How many vision did Kalam had for India? 3. What did Dr. APJ Kalam ask the girl who came for the autograph? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जब ये हैदराबाद में स्पीच दे रहे थे, उनके पास एक गर्ल आई थी ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो उन्होंने उनसे क्या पूछा था, तो ये आएगा ही आस्क्ड हर अबाउट हर गोल इन लाइफ, कि उसका जिंदगी में क्या उद्देश्य है, गोल है, उसके बारे में डॉक्टर कलाम ने पूछा था। हाउ मच डू यू पे टू ड्राइव थ्रू ऑर्चर्ड रोड बिटवीन 5 PM एंड 8 PM। ये है आंसर इसका $6, 5 और 10 में से 5 है। तो ये क्या है, एक्चुअली क्या है, सिंगापुर में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, 5 PM से 8 PM में लोग ऑफिस से घर वापस जा रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जब रश हो जाता है तो वहाँ पे उनका अंडरग्राउंड सिस्टम भी बना हुआ है, तो लोग अंडरग्राउंड सिस्टम में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको पे करना पड़ता है। तो लोग उस सिस्टम को सही चलाने के लिए वो ऑर्चर्ड, ये जो ऑर्चर्ड, दे ड्राइव थ्रू ऑर्चर्ड रोड, तो ऑर्चर्ड रोड में वो जाते हैं, पैसे भी देते हैं, वो नहीं ये सोचते कि उनको पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन वो देश की अच्छे के लिए, यानी कि ज़्यादा क्राउड हो जाए, एक्सीडेंट्स ना हो या और कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो वो कुछ लोग ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड सिस्टम में ये ऑर्चर्ड रोड में चले जाएंगे और पैसे भी पे करते हैं। तो इस तरह से हम भी अगर डिसिप्लिन में रहेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, तो हमारा देश भी डेवलप्ड नेशंस में आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज 2 चैप्टर्स। तो फिर अब हम कल नेक्स्ट 2 चैप्टर्स करेंगे, तो ये 2 चैप्टर्स करके आप मेरे साथ रिवीजन करोगे तो आपके जो 10 मार्क्स हैं, यू विल डेफिनेटली गेट 10/10। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।